नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दी जयपुर डायलॉग्स समिट को अब रह गए हैं केवल 12 दिन। वो 12 दिन जिसमें आप 25 बची हुई सीटों पर अपना दांव लगा सकते हैं। और ये भी बता दूं कि धर्मापण जो हमारा दी जयपुर डायलॉग्स का मर्चेंडाइज स्टोर है, उसने कुछ जैकेट्स भी लॉन्च किए हैं। आप अवश्य जाएं धर्मापणों की साइट पर, लिंक नीचे दिया हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी आसियान की मीटिंग के लिए मलेशिया क्यों नहीं जा रहे? ऊपर से तो ये कारण बताया जा रहा है कि मलेशिया इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे ट्रंप आएगा और मोदी जी ट्रंप से मिलना नहीं चाहते। लेकिन ये भी जान लें कि ये वही स्थान है जहाँ पर राहुल गांधी जाके आए थे। याद है आपको? ये जो आइलैंड है मलेशिया में, ये वो स्थान है जहाँ राहुल गांधी जाकर आए थे। और ये लंकावी आइलैंड राहुल गांधी बस कुछ ही देर के लिए गए थे। मतलब ये आप समझिए कि 3-4 दिन भी नहीं रुके थे। नॉर्मली उनका ये एक होता है एक मंतव्य कि जहाँ भी वो जाते हैं वहाँ लंबी छुट्टी मनाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनके साथ उनकी तथाकथित जो है वो भी देखी गई थी, लेकिन इन सब चीज़ों पे मैं नहीं जाता क्योंकि वो रेलेवेंट नहीं है। रेलेवेंट ये है कि वो लंकावी आइलैंड गए थे। लंकावी आइलैंड में ही जाकिर नाइक भी रहता है। अब आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। मोदी जी वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं? जी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश में बड़ा षड्यंत्र हो रहा है इस समय। बांग्लादेश में लगातार अलग अलग तरह के जो स्पाइस हैं वो आ रहे हैं। वो पूरा एक जासूसी तंत्रों का एक अखाड़ा बन गया है बांग्लादेश। बांग्लादेश के लोग मलेशिया में भी बहुत हैं। और वो अखाड़ा कैसे बन गया है? कल ही मैंने आपको बताया था टेरेंस जैक्सन के बारे में। टेरेंस जैक्सन के कुछ मित्र भी थे। उसके बाद फिर बताया जाता है कि भाई वहाँ पर कुछ हमारे मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स भी गए थे। उसके बाद फिर बताया जाता है कि साहब कि वहाँ पर कई सारे रशियंस मारे गए। वहाँ पर बड़ी आग लग गई एयरपोर्ट में 3-4 दिन पहले। और उस एयरपोर्ट में रशियन न्यूक्लियर रिएक्टर के काफ़ी जो साजो सामान था वो जलकर नष्ट हो गया। वहाँ पर रशियन अपना न्यूक्लियर रिएक्टर लगा रहे थे जिस पर यूनुस के आने के बाद में काम रोक दिया गया था। उसके बाद फिर यूनुस जो है उसने रूस से हाथ पैर जोड़े कि भाई ये हमारे लिए आवश्यक है, तो रूस ने उसके ऊपर काम शुरू किया। तो पता चला ये हादसा हो गया एयरपोर्ट में। और उस एयरपोर्ट की आग में कह रहे हैं कि साहब की और भी कई साथ महत्वपूर्ण जो लोग थे वो जलकर नष्ट हो गए। लोग, सामान भी नष्ट हुआ, लोग भी नष्ट हुए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या मोदी जी का मलेशिया जाना उचित रहता? मोदी जी मलेशिया क्या इस कारण से नहीं जा रहे हैं? वैसे आप मेरी बात पर अधिक ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि एक ये नई कंस्पिरेसी थियरी जो है वो इस समय चल रही है। वो मार्केट में नई कंस्पिरेसी थियरी है कि मोदी जी इसलिए नहीं जा रहे हैं कि वहाँ लंकावी आइलैंड पे बहुत सारे जासूस जो है वो उनके पीछे पड़े हुए हैं। मोदी जी वास्तव में इसलिए नहीं जा रहे हैं कि उनको ट्रंप को अवॉइड करना है। अब आ जाता हूँ मैं सच्ची बात पर। उनको ट्रंप को क्यों अवॉइड करना है? क्योंकि ट्रंप से वो बात करना ही नहीं चाहते। ट्रंप से यदि बात करना होती तो जब वो कनाडा गए थे G20 के लिए तो कनाडा से ही चले जाते सीधे वहाँ पर। कनाडा से नहीं गए। और भी अब दक्षिण अमेरिका वगैरह भी गए थे, कई स्थानों पर गए थे। इसीलिए जो और दूसरी जो कंस्पिरेसी चल रही थी ना कि साहब की SCO में मोदी जी के ऊपर निशाना था कि यार ये बताओ कि उनके लिए चाइना को मैनेज करना अधिक आसान था या कनाडा में मैनेज करना अधिक आसान था? खैर, कंस्पिरेसी थ्योरी के अलग ही फ्लेवर होता है। इसीलिए मैंने शुरू में आपको कंस्पिरेसी थ्योरी बता दी कि लेटेस्ट क्या चल रही है। ट्रंप जो है वो मोदी जी को कॉर्नर करना चाहता है।
उसको ये लग रहा है कि साहब कि पूरी दुनिया जो है वो मेरे से थर्रा रही है। केवल 3 ऐसे देश हैं जो काबू नहीं आ रहे, बल्कि 4 ऐसे देश हैं जो काबू नहीं आ रहे। एक रूस काबू नहीं आ रहा, और रूस में भी आप देखिए कि रूस में भी पुतिन जो है वो उनके साथ कैट एंड माउस का गेम खेल रहे हैं। कभी उनसे मीठी बात कर लेते हैं और बात वो करते रहते हैं, और उनको विशेष अंतर इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि वो कुछ भी कहें और उसके बाद ट्रंप जो है उसका कुछ भी वितंडा बना के पेश करे अपनी प्रेस को और अपने लोगों के बीच में, उससे पुतिन को कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि पुतिन के यहाँ हमारे यहाँ की तरह की प्रेस नहीं है। मोदी जी उससे बात कर रहे हैं तो उसके बाद अगर मोदी जी बात नहीं भी करते हैं, वो कुछ भी कह देता है, बिना बात किए कह देता है, मोदी जी डिनाई कर देते हैं, यानी एमईए हमारी डिनाई कर देती है, कहती है कि मोदी जी की बात नहीं हुई। उसके बाद भी जो हमारे यहाँ के जो विपक्षी लोग हैं वो इतने देश प्रेमी हैं, इतने देश के हित की सोचने वाले हैं कि वो बिना ये सोचे समझे कि इससे देश की छवि पर क्या असर पड़ेगा, वो ट्रंप के झूठ को आगे परोस देते हैं, उसको और फैला देते हैं और मोदी जी का मजाक तक उड़ाने लगते हैं। आखिरकार हम एक प्रजातंत्र है, और वो भी प्रजातंत्र कैसे, स्वेच्छाचारिता वाले प्रजातंत्र हैं, और इस स्वेच्छाचारिता को हमारे यहाँ स्वतंत्रता भी कहा जाता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी कहा जाता है। और उस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के चक्कर में बहुत सारे लोग देश विरोध की बातें करके भी बचे रहते हैं यहाँ, क्योंकि हमारी जुडिशरी का जो स्वतंत्रता का और फ्री स्पीच का जो आइडिया है वो पूरी तरह से वेस्ट ओरिएंटेड है। और वेस्ट का ओरिएंटेशन जानते हैं क्या है? वेस्ट का ओरिएंटेशन ये है कि फ्री स्पीच इज़ ओनली फॉर दी वाइट्स। तो वो जो फ्री स्पीच उनको जो सूट करती है वही फ्री स्पीच है, और ये सारी चीज़ उनको सूट करती है, तो इसलिए उनके लिए फ्री स्पीच है। अगर आप कहीं हिंदू हितों की बात करने लगेंगे तो जुडिशरी आपको रोक देगी। अब ट्रेड डील के लिए बहुत परेशान है हमारे ट्रंप महोदय, और आपको पता है कि वो रोज़ जो है वो उल्टी पुल्टी जो है वो गुलाटी खाते ही रहते हैं। वो गुलाटी खाते हुए अचानक उन्होंने रॉसनेफ्ट और लुकोइल पे, जो सबसे बड़ी जो 2 कंपनी है ऑयल कंपनीज हैं रशिया की, उसके ऊपर उन्होंने सैंक्शंस लगा दी भारत के लिए, और मुश्किल कर दिया, चाइना के लिए भी मुश्किल कर दिया। हालांकि उसका भी रास्ता निकल आएगा। तो अब रिलायंस ने कहा कि भाई अब रिलायंस प्राइवेट कंपनी है, उसके बहुत सारे इंटरेस्ट हैं, उसके बहुत सारे यूएस में डीलिंग्स हैं, ट्रांजैक्शंस हैं, तो उसके लिए तो अलग बात है ना। तो अब वहाँ पर ये फैला दिया गया कि साहब अब तो भारत रोक देगा। लेकिन पीयूष गोयल जी ने यूरोप में क्या कहा? पीयूष गोयल जी ने यूरोप के बहुत सारे पत्रकारों और दूसरे डिप्लोमेट्स के बीच में बैठकर ये साफ साफ कह दिया कि भाई देखिए, डील होगी, अपने समय से होगी, ना तो हम किसी डेडलाइन को मानेंगे और ना कोई ये डील जो है वो हमारे कनपटी पर बंदूक रख के करा सकता है। हमारी कनपटी पे पिस्तौल रख के ये डील नहीं कराई जा सकती। उनका इशारा साफ था। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अभी तो और टेंशन होना बाकी है। आप मलेशिया जाएंगे, लंकावी द्वीप में जाएंगे, लंकावी द्वीप में ट्रंप भी आएगा। फिर ट्रंप यदि आएगा और वहाँ पर यूएस जो है वो आपसे रिक्वेस्ट करेगा अगर 1-on-1 मीटिंग की, तो जिस प्रकार के दोस्ताना रिश्ते हमारे हैं तो हम उसको मना नहीं कर सकते, उसको मना नहीं कर सकते। और उससे जो वह बात होगी तो वो तुरंत ही बाहर निकल के नमक मिर्च लगा के और ऐसी बातें कह देगा जिससे कि मोदी जी की स्थिति भारत में अजीबोगरीब हो जाए। 100% ये तो पक्का है। वो सभी के लिए करता है, कोई ऐसा हुआ ही नहीं। पुतिन पे असर नहीं पड़ता, शी जिनपिंग पे असर नहीं पड़ता, क्योंकि उनके यहाँ उस तरह की फ्री प्रेस नहीं है। लेकिन बाकियों को जिस तरह से वो
ह्यूमिलिएट करता है, इंसल्ट करता है, उनका अपमान करता है, वो सब देख रहे हैं। इसीलिए ब्राज़ील वाले ने भी बात करना बंद कर दिया उनसे, क्योंकि ब्राज़ील में भी फ्री प्रेस है। ब्राज़ील वाले भी बात नहीं करते, कहते मैं क्यों बात करूँगा, मुझे बात करनी होगी तो मोदी से करूँगा। यह कारण है कि मोदी जी मलेशिया नहीं जा रहे। उन्होंने अनाउंस भी कर दिया कि आसियान की मीटिंग में उन्होंने धन्यवाद दे दिया मलेशिया के प्रधानमंत्री को, और ये भी कह दिया कि भाई मैं अब आसियान को यहाँ से वर्चुअली संबोधित करूँगा, जबकि इससे पहले की हर आसियान मीटिंग में प्रधानमंत्री जी गए हैं, जबकि भारत आसियान का सदस्य नहीं है, ऑब्जर्वर स्टेटस ही है, लेकिन हर मीटिंग में गए हैं। जाते हैं उस मीटिंग, इस बार नहीं जा रहे हैं। तो हमारे कॉन्स्पिरेसी थियरी वाले प्रिय मित्रों, आपको बता दें कि वो लंकावी द्वीप में मलेशिया में आसियान की मीटिंग अटेंड करने जाकिर नायक या राहुल गांधी के कारण उन्होंने कैंसिल नहीं किया है, ट्रंप से उनको मिलना नहीं है इसलिए कैंसिल किया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।